अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने वाले हैं दो पावरफुल क्लाइंट हंटिंग मेथड जो हमने रिसेंटली बात की थी। क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी हैं, लाइक आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, कम्युनिकेशन, एक कस्टम ईमेल, मतलब प्रॉपर इकोसिस्टम जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। वो मेथड जो मैं और मेरी एजेंसी डेली बेसिस पे यूज़ करती हैं फ्रेश क्लाइंट लेने के लिए, डेली बेस पे उसको आउटरीच करते हैं। ये मेथड स्पेशली एसईओ, वर्डप्रेस, कंटेंट राइटिंग एंड फ्रीलांसर के लिए है। वर्डप्रेस, एसईओ एक्सपर्ट एंड कंटेंट राइटिंग, या इसको हम कह सकते हैं जो भी फ्रीलांसिंग सर्विस हम देते हैं, गेस्ट पोस्टिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं एंड अदर सर्विसेज रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग सर्विसेज। ओके, ये इन चीज़ों के लिए बेनिफिट है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रॉपर इकोसिस्टम के थ्रू, तो आपको यहाँ से लो कंपटीशन, ठीक है, और हाई पेड क्लाइंट मिल सकते हैं इजीली। मेरी एजेंसी प्रॉपर इस चीज़ पे काम करके, एजेंसी का पूरा फ्लो अप वो यहीं से निकल रहा है, शुरू है मेरी। तो इस सेशन में आप सीखेंगे क्या? इस सेशन में आप सीखेंगे गूगल अलर्ट के थ्रू फाइंड क्लाइंट, ठीक है। गूगल अलर्ट के थ्रू हम कैसे क्लाइंट फाइंड करते हैं और हमें कैसे हर न्यू जॉब जो पोस्ट होती है वर्डप्रेस डिज़ाइन से रिलेटेड, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग या एसईओ सर्विस से रिलेटेड, जो जो जॉब्स यहाँ पे पोस्ट होती हैं उनका नोटिफिकेशन हमको आ जाता है। इसके बाद दूसरा जो मेथड है वो है गूगल स्पॉन्सर्ड वेबसाइट, ठीक है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे यूके, यूएसए क्लाइंट को या वेबसाइट को टारगेट किया जाता है। इसमें प्रैक्टिकल टिप्स और कुछ स्ट्रेटेजी भी शामिल होंगी, ठीक है, कि कौन सा मेथड इफ़ेक्टिव है, किसके लिए इफ़ेक्टिव है, किसके लिए वो इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर मैं पहले गूगल अलर्ट मेथड की बात करूं, तो इसमें आप गूगल को अपने पर्सनल असिस्टेंट बना देते हैं। गूगल को आप अपना पर्सनल असिस्टेंट बना देते हैं। इस मेथड से आप 24/7 क्लाइंट अपॉर्चुनिटीज़ ट्रैक कर सकते हैं, बिना हर दिन मैनुअली सर्च किए, न्यू जॉब ढूंढते हुए। जब भी कोई नई वेबसाइट लॉन्च होती है या कोई कंपनी ऑनलाइन एक्टिव होती है या कोई कैंपेन स्टार्ट करती है, तो आपको ईमेल अलर्ट भेज दिया जाता है, ईमेल गूगल की तरफ से, और इस तरह आप सबसे पहले क्लाइंट के पास पहुंच जाते हैं, उसको सबसे पहले आप अप्रोच कर सकते हैं। जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च गूगल अलर्ट, लाइक, ठीक है। ये पहली वेबसाइट है कि आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना एक ईमेल सेट कर देंगे। यहाँ पे आप अपना एक व्हाट्सएप बना देंगे, लाइक किस चीज़ से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जनाब वर्डप्रेस डिज़ाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रिएट अलर्ट कर दूँगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि सोर्स क्या है, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश है, रीजन कौन सा है, ठीक है। मैं यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहूँ, यूनाइटेड स्टेट है, तो हाउ मेनी ओनली द बेस्ट रिजल्ट फला फला इस ईमेल पे आए, और मैं यहाँ से क्रिएट अलर्ट कर दूँगा। जी, मेरा एक बोट सेट हो गया और मुझे इसकी अलर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी मैं वो सर्च कर सकता हूँ, क्रिएट अलर्ट क्रिएट कर सकता हूँ, एसईओ से रिलेटेड कोई भी पोस्ट हो मुझे शो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके जितने भी हम इस पे अलर्ट बनाएंगे, इससे रिलेटेड मुझे जॉब अलर्ट मिलती रहेंगी और मैं इनको जाकर अप्रोच करता रहूँगा। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो
ये देख सकते हैं गूगल अलर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मुझे आई हुई है गूगल अलर्ट की। ठीक है, हैरिक एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है, ये 18 जनवरी को आई है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये वेबसाइट है। ठीक है, ये आप स्पेनिश में इसको इंग्लिश करें, और इसका जनाब देखें आप इसमें इशू क्या है, उससे एसईओ एक्सपर्टी की क्या ज़रूरत है। आप इसको मिनी ऑडिट्स करें, जो करें, इसका कोई पेज स्पीड का इशू है, इसकी ऑन पेज का इशू है, इसकी ऑफ पेज का इशू है, जो भी है आप उसकी अगर पोस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लेरिफाई भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको सारा खंगालेंगे, देखेंगे कि इसमें इशू है क्या। आप उसको अगर वो एक चीज़ मांग रहा है तो आप इसका जब मिनी ऑडिट करेंगे, ठीक है, आप उसे सब चीज़ें बता देंगे। ठीक है, कि जनाब इसमें कंटेंट राइटिंग का इशू है, कॉपी राइटिंग का इशू है, या पेज स्पीड का इशू है, जो भी इशू है आप उसको सब भेज देंगे। और इसका करेंगे क्या, इसका हमने ढूंढना है जनाब अब ईमेल। मेरे यहाँ पे ईमेल, जनाब ईमेल यहाँ पे, मैं इस वेबसाइट को आके यहाँ पे सर्च करता हूँ। सर्च करने का मकसद है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये वेबसाइट आ गई, मुझे इसका ईमेल चाहिए। ठीक है, ये एक्सटेंशन है ईमेल हंटर। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अगर ईमेल यहाँ पे हुआ तो आपको ये ईमेल फाइंड करके दे देगा। आपको एक बार रिफ्रेश कर लें। ठीक है, ईमेल यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप करेंगे क्या, कंट्रोल प्लस @ कर देंगे। अगर ईमेल कहीं पे हुआ तो आपको शो हो जाएगा, या इसके बाद आप आ जाएंगे जनाब इसके कंटेक्ट अस के पेज में। अगर कंटेक्ट अस का पेज भी हुआ तो यहाँ पे भी आपको ये शो हो जाएगा। मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ शो नहीं हो रहा। उसके बाद हम आएंगे जनाब, इसका कोई अगर लिंक्डइन पेज है तो हम इसका लिंक्डइन पेज देखेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल वो देखेंगे कि इस वेबसाइट की लिंक्डइन प्रोफाइल है कि नहीं है। मैं करूँगा क्या, फ्री लिंक्डइन, जैसे मैं सर्च करूँगा तो उसकी, ठीक है, इसको यहाँ से या मैसेज करेंगे, जैसे कि अबाउट अस में आएंगे। ठीक है, उसका फ़ोन नंबर है, इस पे चेक कर लेंगे है कि इसका यहाँ पे व्हाट्सएप है, या अगर वॉइस कॉल है आप वाईकी के थ्रू आप वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज। ठीक है, अगर ईमेल या व्हाट्सएप नंबर नहीं, वॉइस मैसेज आपको मैसेज वाईकी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में $1.5 से $2 पर मंथ का यहाँ पे आपको नंबर मिल जाता है, और यहाँ से आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता चलूँ, आप इसको कनेक्ट्स भी भेज देंगे, आप इसको फॉलो होगा, जो पेज होगा, जो भी होगा वो भी आप इसको कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसके ना पीपल में आ जाएं। यहाँ पे इसके डिसीजन मेकर भी होंगे, तरह आप इसको ईमेल करेंगे। अगर आप इसको ईमेल, यहाँ ईमेल भी इसकी शो होगी। ठीक है, ट्राई करें, यहाँ पे जो वेबसाइट पे एक पब्लिक ईमेल होती है उस पे आप मेल ना करें। उसके वो क्यों इशू होता है, वहाँ पे हज़ारों लोग टारगेट कर रहे होते हैं, और भी मतलब आप हैं तो और भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस मेल पे मेल कर रहे होंगे। आप थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड करके जाएंगे तो वहाँ पे लोग की रेशो कम हो जाती है। गूगल अलर्ट से आपको फ्रीक्वेंसी डिलीवरी, ठीक है, ये चीज़ें आप इसमें सेट करके अपने हिसाब से जो भी करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट राइटर है, अगर मैं आपको कहूँ तो कंटेंट राइटर है, आप इसके भी वो कर सकते हैं। ठीक है, या एट
मोस्ट वंस डे, ठीक है, एज इट हैपन आप ये कर लें, ठीक है। सोर्स ऑटोमेटिकली सर्च कर लें, या इस चीज़ से रिलेटेड आपको जो भी कैटेगरी अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर लें, ठीक है। लैंग्वेज रीजन जिसमें भी जाना चाहते हैं आप, ठीक है, वो कर लें जनाब, ठीक है। कितने रिज़ल्ट, ठीक है, हमको सारे रिज़ल्ट ही चाहिए, ठीक है। किस ईमेल पे आप लेना चाहते हैं, ठीक है, वो ऐड कर लें, ठीक है, और अपना अलर्ट क्रिएट कर दें। आपका ये काम ओके है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स, आप इससे सबसे पहले होंगे। आप अगर ये सेट कर लेते हैं ना, आप उस बंदे को मैसेज करने वाले पहले इंसान होंगे जो उसे सबसे पहले ईमेल या प्रपोजल भेजता है, ठीक है। अगर आपके प्रपोजल वर्थ इट है तो वो आपको कम से कम रिस्पॉन्स ज़रूर करेगा। एक दफ़ा उसने जवाब दे दिया ना हेलो का, है का, ठीक है, तो अगर मुझे हेलो या हाय का मैसेज आ गया ना, तो फिर उसकी खैर नहीं है कि वो ऐसे चला जाए, ठीक है। फिर मैं उसको कन्वर्ट कर ही लेता हूँ, ठीक है। अगर भाग भी रहा है तो हम उसे कुछ फ्री वैल्यू दे देते हैं, उसका साइट ऑर्डर करके भेज देते हैं लूम के थ्रू, या कम से कम मैं फिर अगर ज़्यादा भी टाइम नहीं है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं और हूँ, तो मैं पेज स्पीड के थ्रू उसके वो स्टैट भेज देता हूँ कि आपका ये LCB का इशू है, ICP का इशू है, फलां फलां इशू है, पेज से पेज ये है। मैं उसको वो भेज देता हूँ, कम से कम उस तक एक उसका पेन पॉइंट उसको पता चल जाए कि हाँ ये मसला है, तो फिर वो कम से कम रिस्पॉन्स करता है। मैं आपको एक अजीब इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। हम गूगल अलर्ट मेथड यूज़ करते थे, नवे नवे थे हम, न्यूबी, जो हमारी एजेंसी के साथ एक वाक़या हुआ, ठीक है। हर दिन फ्रेश क्लाइंट के साथ हम जनाब उसको मैसेज कर रहे हैं किसी तरीके से, किसी तरीके। एक दिन मुझे ना गूगल अलर्ट का पता चला, और एक USA क्लाइंट को मिला, हमने उसको जनाब मैसेज कर दिया, तो हेलो वी नोटिस योर वेबसाइट न्यूली लॉन्च, हम आपकी SEO और कंटेंट में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंज या वो कोइंसिडेंस देखें कि उसने हमें जवाब दिया कि मैं ऐसे किसी बंदे की तलाश में था जो मेरी हेल्प कर सके। सिर्फ विद इन 10 मिनट उसका जवाब आ गया, ठीक है। क्लाइंट ने कहा कि हम अभी परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है, कल ही मैं फ्रीलांसर को एक ढूंढ रहा था और आपका पहला मैसेज मिला, लगता है आप एग्जैक्ट टाइमिंग पे, और मेरे लिए गुड लक साबित हुआ कि खुद ब खुद आपने मुझे मैसेज कर दिया है, ठीक है। अब सोचो, अभी मतलब हम कल ही उसको मैसेज किया, ठीक है, दूसरे दिन हमारी डील उसके साथ डन हो गई, और हमने वो तकरीबन हमारे साथ चला है 6 महीने, 6 महीने कंसेक्टिव वो चला है, उसका बिजनेस रैंक हुआ है, ठीक है। फिर वो मूव कर गया किसी और साइड पे, और फिर हमको वो छोड़ गया, ठीक है। तो ये होता है गूगल अलर्ट का फ़ायदा, ठीक है। जो पहले अप्रोच कर देता है ना, फिर वो विनिंग है, ठीक है। अपवर्क पे क्यों हम ट्राई कर रहे होते हैं, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन वो स्पेंड कर रहे होते हैं, कि हम हमारी विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, हम पहले नंबर पे आ जाएं, दूसरे नंबर पे आ जाएं, ठीक है। हम इस तरह कनेक्ट पे कर रहे होते हैं। इस तरह तो हम डायरेक्ट फ्री में, भाई हज़ारों की तादाद में, ठीक है, हम हर कंट्री को भी अगर टारगेट करने बैठे हैं, अगर लोकल ऐसे हो गए, आप हर गली मोहल्ले को टारगेट कर सकते हो। जितना आप अपना मैक्रो जाओगे या अपनी पोजीशन सेलेक्ट करोगे ना, तो ये मेरे लिए तो मैजिक साबित हुआ है, आपके लिए भी हो सकता है अगर आप मेहनत करें तो। जहन में ये रखना है भाई, गूगल अलर्ट एक मैजिक है, ठीक है। कभी कभी क्लाइंट ऐसे अपेयर हो जाते हैं जहां तवक्को ही नहीं होती, सिस्टम और प्रॉपर टाइमिंग का मैजिक ही रियल रिजल्ट होता है। यही रीज़न है कि गूगल अलर्ट और दूसरा मेथड जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ, सब फ्रीलांसर के लिए एक या एजेंसीज के लिए बहुत ही पावरफुल है। गूगल अलर्ट से रिलेटेड कोई भी इशू हो रखता, कोई भी इशू हो, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं उस पर मे बी सेपरेट अलग से एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। मेरा फास्ट एक्सपीरियंस भी है वीडियो बनाने से रिलेटेड, इसीलिए मुझे ये इशू आ रहा है कि मेरी वीडियो में भी सही हो ना हो, बस बर्दाश्त कीजिएगा। ये दूसरा मेथड है गूगल स्पॉन्सर वेबसाइट सर्च। यहाँ से आपको हाई पेइंग क्लाइंट मिलते हैं, हाई पेइंग ऐसे स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड मीन, एक मिनट, कॉमन वर्ड फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च कर लिया, ये देख रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है। ये कितने रिजल्ट हैं स्पॉन्सर्ड के,
जनाब 1 2 3 4 5, फिर ये भी स्पॉन्सर आ गया। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड, सॉरी, ये हैं इधर जो शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 रिजल्ट हैं जो स्पॉन्सर, मतलब ये गूगल पे ऐड रन करेंगे। और आप इमेजिन कर सकते हैं यूके यूएसए में गूगल पे ऐड रन करना कितना कॉस्टली हो सकता है। अगर वो गूगल पे ऐड रन कर सकते हैं ना, तो ये आपके पोटेंशियल क्लाइंट बन सकते हैं। आपने इनको अप्रोच करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कॉमन वर्ड किया, आप अपने हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल लग्जरी रियल एस्टेट, जनाब मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं इस वेबसाइट को खंगालता हूँ कि इसमें क्या इशू है, स्पीड स्लो है, इसकी कॉपी राइटिंग का इशू है, इसकी बकायदा ऑन पेज का इशू है, इसका जो टारगेट कीवर्ड है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, और जनाब इसकी ऑन पेज हो गई, ऑफ पेज भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सैमरिच में जाके इसके तुम वो बैक लिंक एनालिसिस कर सकते हैं, वो देख लें। ठीक है, आपने अपनी हिसाब से देखनी है। अगर तो आप फुल सर्विस दे रहे हैं एसईओ की, ठीक है, तो आपका इसका हर एक प्रॉपर शीट बनाएं। ठीक है, इसके सारे स्टैट लिखें। ठीक है, अगर हो सकता है तो ना इसका कंपटीटर भी आप साथ ऐड कर लें। ठीक है, उसको बता दें कि ये इस वजह से शो हो रहा है। ठीक है, बगैर ऐड के फर्स्ट पेज पे, और आप इस वजह से शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये जाके उनके माइंड में क्लिक करता है। ठीक है, यहाँ पे जो इशू है आप उसको देखें। मुझे यहाँ पे जो इशू नज़र आया, ये वेबसाइट स्लो है। ठीक है, फिर मैं इसको क्या करूँगा, इसके स्क्रीनशॉट लूँगा, पेज स्पीड इंसाइट में जाके अगर देख लेते हैं, अगर शायद। ठीक है, पेज स्पीड इंसाइट, और मैं यहाँ से इसको चेक कर लेता हूँ। ये बेसिक वो टूल्स है, यहाँ से हम उसकी चेक कर लेंगे। और कुछ भी ना होना, तो मैं क्लाइंट को जाके सिर्फ यही स्क्रीनशॉट भेज दूँ ना, और वो एक दफ़ा देख ले, क्लाइंट आएगा, कम से कम तो आपको मैसेज करेगा। ठीक है ना, क्यों? वो सुकून से बैठा है कि मेरी वेबसाइट रन कर रही है, मेरा बिजनेस रन कर रहा है, मेरी लीड जनरेट होंगी। उधर से वो स्पॉन्सर ऐड भी चला के बैठा है, स्पेंडिंग करके जो बैठा है वो, मतलब इससे रिलेटेड कंसर्न है ना। ठीक है, जब वो ये चीज़ें देखेगा, उसे एकदम तो झटका लगेगा। और जब इसी एग्जैक्ट टाइम पे इस स्टैट के साथ आपका मैसेज पहुंच जाएगा, तो वो आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेगा। ठीक है, फिर फिर डिपेंड करता है आप पे, आप में कितनी एबिलिटी है, आप उसे किस तरह कन्विंस कर सकते हैं और उसको लेकर आ सकते हैं। आप उसको कुछ फ्री में ऑफर कर दो, फॉर एग्जाम्पल तो साइड आर्टेड, आप कहो जनाब मैं आपको साइड आर्टेड फ्री करके देता हूँ, आपको जनाब मैं ये पेज स्पीड पेज स्पीड फ्री करके देता हूँ, या इनमें से कुछ एक दो स्टैट मैं फ्री करके देता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा उसे इन बॉक्स में ले आओ। ठीक है, फिर घेर लेंगे उसको। ठीक है, ये बाकी सब कुछ ओके है। ठीक है, इसका एलसीपी है मेरे ख्याल में इशू, एलसीपी का इशू है, एफसीपी का इशू है, और इसका नहीं नॉर्मल है। बल जब ये सेट होंगे तो ये भी तकरीबन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह उसको पकड़ लेंगे, घेर लेंगे। इसके बाद आता क्या है, वही सेम मेथड, हमने उसको ईमेल निकालना है। ईमेल इसका है या नहीं है। एक बात जहन में रखनी है, यहाँ पे जो पब्लिक नंबर दिए होते हैं, पब्लिक ईमेल दिए होते हैं, उन पे अवॉइड करना है मैसेज या उन पे प्रपोजल भेजने के लिए। हाँ, आपको कुछ नहीं मिल रहा तो फिर मजबूरी भेज दें। यहाँ पे बिल्कुल सर्विस पे कर है, यहाँ पे हजारों लोग उसको कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं करना। आपने आना इसके कॉन्टेक्ट अस पेज में, यहाँ पे भी नहीं करना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से भी मिल जाता है उसका, अगर यहाँ पे उसका लिंक्डइन का कोई प्रोफाइल वगैरह दी हुई है तो। ठीक है, देखिए वेबसाइट स्लो है काफ़ी सारी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई सोशल लिंक हमको नहीं मिल रहा। जनाब यहाँ पे सोशल लिंक कोई नहीं मिल रहा। मैं क्या करूँगा, सोशल लिंक ढूंढने के लिए मैं इसको ये उठाऊंगा, इसकी वेबसाइट। जनाब मैं आके यहाँ पे सर्च कर लूँगा।
ओहो सॉरी, मुझे जनाब इसका लिंक्डइन चाहिए। जनाब ये इसका लिंक्डइन आ गया। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लूँगा। मैं यहाँ पे इसको फॉलो भी कर लूँगा, मैं इसके कनेक्ट्स भी भेज दूँगा। ठीक है, ये मेरी वो कैटेगरी नहीं है, तो इसलिए मैं इनको फॉलो या कनेक्ट्स नहीं भेज रहा। यहाँ से फॉलो कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके इसका आएगा कनेक्शंस, या इसकी वेबसाइट है वो ये आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखना है अबाउट में कहीं इसका ईमेल वगैरह दिया हुआ है। जनाब इसका ईमेल दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या? अब लिंक्डइन से ईमेल निकालना है, वो कैसे निकालना है? ठीक है, इसके लिए हम एक क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। जनाब कंटेक्ट आउट है मेरे ख्याल में, या है कुछ इस तरह की। हाँ जी, कंटेक्ट आउट ये एक्सटेंशन है जो आप, अच्छा, कंटेक्ट आउट, ये इसकी एक्सटेंशन हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी हमारी एक्सटेंशंस में। ओके ओके, ये हमारी उसमें ब्राउज़र में ऐड होगी। हम इसको यहाँ से साइन अप कर लेते हैं। साइन अप लॉगिन, ओके, हम गूगल के साथ इसको साइन अप कर लेंगे अगर आपकी ऑलरेडी बनी है तो। कनेक्टेड ईमेल जिस फ़ोन पे होगा वहाँ से आप इसको अलाउ कर देंगे। 43 43 कंटिन्यू। ठीक है, फिर हम जनाब कोई लिंक्डइन, फॉर एग्जांपल ये लिंक्डइन है। ठीक है, हमने इसका ईमेल फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहा हमें, सारी चीज़ें हमने ट्राई कर ली हैं। उसके बाद आपने इस पे आना है। मे बी इसका एक्सटेंशन का इशू है, हम इसको ना रीलोड कर लेते हैं। हाँ, रीलोड, रीलोड के बाद जनाब हम यहाँ पे आ जाएंगे कंटेक्ट आउट पे। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ईमेल भी दे देगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दे देगा। ठीक है, ये डायरेक्टर कमर्शियल है जी, इसके कोलैबोरेटर है, पार्टनर हो गया। ठीक है, बाकी इसकी जो जो है यहाँ पे सबकी ईमेल, यहाँ पे आपको सारे यहाँ व्यू करोगे तो आपको फ़ोन नंबर भी, उसके डिसीजन मेकर भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं, जहाँ से आपको रिस्पांस जल्दी आ सकता है। ये व्यू करेंगे, मैं व्यू नहीं कर रहा क्योंकि ये क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो भी उस चीज़ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और उसकी ईमेल आपको मिल जाएंगे। फिर ये आपको देखना है कि आपने किसको ईमेल करना है। ठीक है, उसका डिसीजन मेकर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। ये बहुत ही, मतलब ये नहीं बताते लोग ये इसके, कुछ लोग तो वो करवा रहे हैं जनाब, पेड कोर्सेज करवा रहे हैं इन चीज़ों के। तो मेथड हो गए हैं गूगल अलर्ट और गूगल स्पॉन्सर्ड वेबसाइट। ठीक है, फिर एक और आपको मैं टिप्स बताऊं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमने जनाब सर्च करना है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, हम यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल। ठीक है, या ये कर लें यूएसए गूगल। ठीक है, आपको जो भी वो ये रिज़ल्ट शो करेगा यूएसए से रिलेटेड रिज़ल्ट शो करेगा। ठीक है, यूके गूगल। ठीक है, ठीक है, जो भी आपको ये वेबसाइट शो करेगा डॉट यूके वाली ही करेगा। ठीक है, और जनाब इसके बाद सर्च ऑपरेटर, आप सर्च ऑपरेटर यूज़ करके भी क्लाइंट फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट गूगल में। सर्च ऑपरेटर कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ।
जनाब सर ये एक सर्च ऑपरेटर है साइट, ठीक है। ये यूज़ होता है किसी स्पेसिफिक डोमेन या वेबसाइट को सर्च करने के लिए, ठीक है। डोमेन और साइट को के लिए, ठीक है। मतलब साइट कॉलन आप आगे डोमेन का नाम लिख देंगे, ठीक है। वो स्पेसिफिक उसी से रिलेटेड डेटा ही आपको प्रोवाइड करेगा। इसके बाद दूसरा है मेरे ख्याल में इन डॉट यू आर एल है, कोई बताएगा? यू आर एल, ठीक है। ये होता है स्पेसिफिक वर्ड ढूंढने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एस यू एक्सपर्ट, मैं एस यू से रिलेटेड कि मुझे जस्ट वही पेजेस शो हूँ, वही वेबसाइट शो हूँ, ठीक है, जिसमें एस का वर्ड हो, जिसमें कंटेंट राइटिंग का वर्ड, जो भी मेरे रिलेटेड वर्ड है, जो भी क्यूरी है मेरी, ठीक है, वो शो होगी। सर्च कीजिए, ठीक है। इसके बाद है हाँ मेन, ये बहुत ही अहम टाइटल। पेज के टाइटल में एक वर्ड ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैंने एक जॉब ढूंढनी है वर्डप्रेस डिज़ाइन से रिलेटेड, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मुझे ऐसे पेज शो हूँ जहाँ पे शो हो रहा हो नीड वेबसाइट डिज़ाइनर, ठीक है। इस ऑपरेटर से मुझे जस्ट वही पेज शो होंगे जिसमें ये मेंशन होगा नीड वेबसाइट डिज़ाइनर, ठीक है। ये ऑपरेटर आप या स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है। एग्जैक्ट पेज फाइंड करने के लिए। तो इसके बाद है हाँ इन पेज। इसके बाद अगर आप एक्सटेंशन काफ़ी सारी हैं, फिर वो देखना पड़ता है यूज़ कहाँ कहाँ करनी है, कैसे करनी है। एग्जैक्ट फ्रेजेस, ठीक है, है एक एक्सटेंशन वो ऑपरेटर, ठीक है। एग्जैक्ट आप पूरा फ्रेज का फ्रेज पूरा वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। लाइक एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, तो ये यूज़ करनी है जनाब डबल कॉमर्स, ठीक है। एग्जैक्ट फ्रेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जनाब कोई एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये मैंने डबल कॉमर्स में लिखनी है, सॉरी ये डबल कॉमर्स में लिखनी है जनाब, ये डबल कॉमर्स में ऐसे, ठीक है। और आगे मैं लिख दूंगा शायद स्पॉन्सर्ड, ठीक है। मतलब ये चीज़ें मुझे एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर्ड, ठीक है, लॉन्च डिसाइड, मतलब जो वेबसाइट है या एडवर्टाइजमेंट चला रही हैं या स्पॉन्सर्ड हैं, जस्ट वही वेबसाइट मुझे शो हो तो उससे हमें ये चीज़ें शो हो जाती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको मज़ीद नहीं डिफ़ाइन कर रहा या बता रहा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इनको आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। इन दो मेथड मैंने जो बताए हैं, यहाँ से आपको डायरेक्टली यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड के क्लाइंट मिल सकते हैं आप अगर टारगेट अच्छी तरह करो तो, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इन मेथड के ज़रिए बहुत बढ़ जाती हैं, कंपटीशन लो हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच एडवांटेज, ठीक है, मिल जाता है आपको। साफ ज़रा जो पहले मैसेज करते हैं उसी को रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट होते हैं, ठीक है, ये फिर साल साल चलते रहते हैं। ये बेनिफिटेड है उन फ्रीलांसर के लिए जो लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। एक के अपने क्लाइंट को या अपनी एजेंसीज को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं। एसईओ, वर्डप्रेस और कंटेंट राइटिंग, वो लोग जो फ्रेश हाई पेइंग क्लाइंट टारगेट करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत बेनिफिटेड है। एजेंसीज और टीम जो सिस्टमेटिक क्लाइंट हंटिंग प्रोसेस सेटअप करना चाहती हैं, ये उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वर्थ इट है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ, जो क्विक मनी चाहते हैं,
ठीक है, या जो कॉपी पेस्ट आउटरीच करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो लोग पेशेंस नहीं रखते, इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। बिगनर जो सिर्फ इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहते हैं और ज़ीरो एफर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब नो भाई, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत इनपुट करनी पड़ेगी कुछ आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, इंस्टेंट वाला कोई यहाँ सीन नहीं है। ये मेथड स्ट्रांग क्यों है? क्लाइंट की एग्जैक्ट नीड के ऊपर जाकर आप क्लिक करते हैं, उसको अप्रोच करते हैं। क्लाइंट आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्वर समझता है, सेल्समैन नहीं समझता। ठीक है, जब वो पोस्ट करता है, कोई जाके उसे अप्रोच करता है, तो उसका बिहेव कुछ और होता है। जब वो पोस्ट नहीं करता, ठीक है, आप उसको जाकर टारगेट करेंगे, ठीक है, लाइक स्पॉन्सर ऐड के थ्रू, तो वो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर समझेगा और उसका बिहेव कुछ और होगा। इसके परमानेंट यूज से आपको स्मार्ट क्लाइंट हंटिंग सिस्टम बिल्ड हो जाता है इससे। ठीक है, ऐसा ऐसा बढ़ता बढ़ता एक पूरी आपका वो इकोसिस्टम बिल्ड हो जाता है, जो रोटेशन में चलता रहता है। अक्सर एजेंसीज, जो भी हाई प्रोफाइल एजेंसीज हैं, इस मेथड को यूज़ करती हैं और अपने, और कोई मेथड नहीं होता भाई। अपवर्क कह लें, फाइवर कह लें, भाई ये इन्वेस्टमेंटल प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। यहाँ पे एक थोड़ी सी अपडेट आई, आपका अकाउंट गया, नहीं पता। यूज़ करते हैं साथ साथ, बट वो फुल टाइम रिलाय नहीं करते और ना ही करना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट, ठीक है, अपवर्क से भी मिले मुझे, जिनको मैं मतलब इनबॉक्स में ले आया, मतलब उनको साथ डायरेक्ट हो गया। अब दो मेथड हो गए, गूगल अलर्ट, गूगल स्पॉन्सर्ड। अब बात आती है ईमेल का भी हो गया, ईमेल हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये भी हो गए मेथड दोनों। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है, प्रपोजल। ये वो फैक्टर है, आप क्लाइंट ढूंढ लेते हो, क्लाइंट मिल जाता है, क्लाइंट को ज़रूरत भी होती है आपकी, लेकिन आप उसको समझा नहीं पाते या उसको समझ नहीं पाते, या आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? वो इशू आपके कम्युनिकेशन में होता है, आपके प्रपोजल में होता है, आपके समझने में होता है। आपने उसका पेन पॉइंट किस हद तक समझा है, ठीक है, ये मैटर करता है। अगर आप उसका पेन पॉइंट समझ जाते हैं, तो आपको प्रपोजल लिखने के लिए किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि प्रपोजल कैसे लिखा जाए, नहीं पूछना पड़ेगा चैट जीपीटी से कि मुझे ये प्रपोजल लिख के दो। अगर आप उसके पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे छोटा सा भी, शॉर्ट सा भी प्रपोजल लिखेंगे, तो वो आपको जवाब देगा। क्यों? आप उसके हेल्प करने वाले बन सकते हैं, उसके बिजनेस की आप ज़रूरत बन सकते हैं। ठीक है, एक चेकलिस्ट है, पहले मैं आपको बता दूं। प्रपोजल लिखने के लिए आप चैट जीपीटी से लिखवाएं, जहाँ से लिखवाएं। साफ ज़ाहिर है आजकल हमारे पाकिस्तानियों की या इनकी एशियंस की इंग्लिश इतनी वो नहीं है स्ट्रांग। ठीक है, तो फॉर न्यू फ्रीलांसर गुरु तो गुरु है। ठीक है, सबसे पहले आपने कस्टम प्रपोजल लिखना है। ठीक है, कस्टम प्रपोजल में उसकी रियल फैक्ट एंड फिगर इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, क्लाइंट की वेबसाइट की, क्लाइंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी वेबसाइट इंफॉर्मेशन, उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन, जो भी है, फर्स्ट क्लाइंट का नाम, ठीक है, कंपनी का नाम, ठीक है। फिर आपने उसकी स्टैट यूज़ करने हैं एज स्क्रीनशॉट प्रपोजल के नीचे। ये भी इंफॉर्मेशन में आ गई। कंपनी का नाम, पहले क्लाइंट का नाम, उसके बाद उसकी कंपनी का नाम यूज़ करना है। फिर आ जाना है क्लाइंट के पेन पॉइंट पे। गलती लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऐड कर देते हैं, आई एम फ्लो एक्सपर्ट, आई एम फ्लो एक्सपर्ट। नो, आपने उसका पेन पॉइंट करना है कि मैंने आपकी वेबसाइट को देखा है, अब उस पर ये इशू आ रहा है। ठीक है ना, इमोशनल ट्रिगर भी ऐड कर सकते हैं आप, लाइक आपकी वेबसाइट का ये इशू आ रहा है, इसलिए आपकी वेबसाइट चौथे पांचवें नंबर पे है,
और आपके कंप्यूटर की वेबसाइट दूसरे पे या पहले नंबर पे रैंक कर रही है। इमोशनल ट्रिगर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ चैलेंजिंग हाईलाइट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस, कि आप इस प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये टूल्स यूज करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसको सॉल्यूशन बताने हैं। अभी हमने अप्रोच नहीं करना, सॉल्यूशन देकर उसके बाद हमने उसको अप्रोच करना है कि अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। मेरी जो रिकमेंडेड थिंग्स हैं, अप्रोच करने के साथ साथ मैं उसे एक ट्रिगर भेजता हूँ कि मैं आपको ये जनाब प्रोजेक्ट या ये आपका काम $100 में करके दूंगा, जितना भी वो वक्त है। ठीक है, एज न्यू भी। ठीक है, अगर मैं हूँ तो मैं $100 में आपको ये करके दूंगा, या मैं $150 में कर दूंगा, वो तो काम के वक्त पे वो करता है। मैं ये कर देता हूँ। जब उसके पास एक सॉल्यूशंस, उसका पेन पॉइंट और उसके सॉल्यूशंस और अप्रोच पहुंच जाती है विद अमाउंट, तो उसका जहन 90% बन जाता है कि $100 मैं इस पे इन्वेस्ट करूं। हाँ, क्योंकि वो अगर एड चला रहा है तो उसके लिए $100 कुछ भी नहीं है। पेज से पेड अब वो करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए वो आपको हैक कर सकता है, जो मेरा है तरीक़ाकार, मैं ये करता हूँ। तो उसके बाद आपने अपना इंट्रो देना है, अपनी एक्सपर्टाइज उसमें शो करनी है। मैं वर्डप्रेस एक्सपर्ट हूँ, एसईओ एक्सपर्ट हूँ, वर्ड एक्सपर्ट भी कुछ एक्सक्लूड कर दो, कंटेंट राइटिंग, ये चीज़ें। फिर अपने नीचे ईमेल सिग्नेचर ऐड करना है। ठीक है, ईमेल सिग्नेचर कैसे बनता है किसी ये अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बनता है। सोशल प्रूफ नीचे अपने प्रोफाइल है, लिंक्डइन की प्रोफाइल, वो प्रोफाइल सोशल प्रूफ ऐसे नहीं कि हमारी एक नॉर्मल लाइफ की कोई वो है फेसबुक प्रोफाइल है वो ऐड करते हैं। क्यों करने ऐड? वो उससे क्या फ़ायदा है उसको कि मैं अपनी डेली की वहाँ पे सेल्फियाँ भेज रहा हूँ, मैं सिजी खा रहा हूँ जनाब, मैं बारबेक्यू कर रहा हूँ, पार्टियाँ कर रहा हूँ, ये तो मैं उसे वो क्यों भेजूँ? मैं उससे भेजूंगा अपनी वर्क से रिलेटेड चीज़ें। लिंक्डइन प्रोफाइल है, उस पर मेरा वर्क है, वो एज ए पोर्टफोलियो मेरा शो होंगी कि मैं ये काम करता हूँ, मैंने इस एजेंसी के साथ काम किया है, मैंने इस बंदे के साथ काम किया है और उसके रिजल्ट ये है। मैं इस तरह उसे शो करूँगा, ऐसे कुछ नहीं भेजना। ठीक है, और अपने कुछ पास्ट रिजल्ट जो आपका पोर्टफोलियो है वो उसे आप भेजेंगे। क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं? क्लाइंट का नेम, कंपनी नेम, एक ये ऐड करना है पोर्टफोलियो प्रपोजल में, कंपनी का नेम, क्लाइंट का नेम, उसके बाद क्लाइंट प्रॉब्लम, उसका पेन पॉइंट, उसके बाद सॉल्यूशंस, अप्रोच, उसके बाद योर सर्विस एंड एक्सपर्टाइज। मैं आप बताता हूँ, लेकिन क्लाइंट नेम एंड कंपनी नेम। ठीक है, और करना है हमने जनाब क्लाइंट प्रॉब्लम एंड their पेन पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जनाब हमने करना है सॉल्यूशन एंड अप्रोच। ठीक है, उसके बाद आप अपना वो जैसे मैंने बोला अपने योर इंट्रो करने हैं जस्ट। ठीक है, उसके बाद जनाब अपना पोर्टफोलियो, इसको प्रपोजल में एक और चीज़, चलो वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, बट एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जेनेरिक ईमेल से अवॉइड करें @gmail.com मेल भेजने से। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स रेट कम होता है। जब आप एक कस्टम या प्रोफेशनल ईमेल आईडी से जाते हैं तो क्लाइंट को लगता है कि आप अपनी सर्विस के साथ सीरियस हैं और उसको एज ए बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, जब वो ये चीज़ें फील करता है तो उसका एक ट्रस्ट बढ़ जाता है। ये छोटे छोटे फैक्टर ही होते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है और अब चांसेस रिस्पांस रेट के ज़्यादा हो जाते हैं। जेनेरिक ईमेल से कोशिश करें कभी ना जाएं। अगर व्हाट्सएप कर रहे हैं तो वहाँ के लोकल नंबर के मुताबिक आप उसे व्हाट्सएप करें। ठीक है, वॉइस मैसेज करें, वॉइस मैसेज मोर वर्थ इट एज कम्पेयर मैसेज। ठीक है, या ईमेल। ठीक है,
वाइकी के थ्रू आप कर लें, या और भी हैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म, उनके थ्रू। वाइकी सस्ता है वैसे, मैं तो यही यूज़ करता हूँ। ठीक है, एंडिंग प्रपोजल की प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, उसमें सिग्नेचर भी ऐड कर दें, वेबसाइट का लिंक भी, अपना पोर्टफोलियो का लिंक भी वो ऐड कर दें। प्रोफेशनल एंडिंग, एंडिंग वही ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। एक प्रपोजल मैं कैसे लिखता हूँ, लाइक है, नाम लिख दिया जनाब, है अली, मैं कोई उसको सर, मैडम या डियर, नो, मैं उसको नहीं कर सकता, ये वर्ड मैं नहीं बोलना चाहता, ना मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, उसको सबसे पहले क्या कहा था, a custom plan tailor for your website, looking forward for you, best regard, your name, your past portfolio and अल्लाह खैर सलाह। ये चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट को थोड़ा सा एक प्रोफेशनल लुक देती है। ठीक है, ये चीज़ें जो नंबर्स वाली हैं, मैंने आपको बताया कि स्पेलिंग मिस्टेक, ये अब कहीं पे ये नहीं कर देना कि ये कोई नवा कटा खुल गया है, ये जस्ट मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है समझ लो, या जो भी कहोगे, एआई से बचने के लिए, एआई को बाईपास करने के लिए मैं जस्ट ये करता हूँ। बाकी इसमें ऐसी कोई साइंस नहीं है, वो प्रपोजल भी वो एक्सेप्ट हो रहे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इंशाल्लाह जो भी कोई मसला मसाइल है इस वीडियो में, ये मेरी वीडियो न्यू थी, मुझे बनाना नहीं आता, इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता हाथ सीधे हो जाएंगे अपने, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। बाकी कोई मसला मसाइल हो इनसे रिलेटेड, आप मुझे, या कोई और क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स करेंगे, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपको बना दूंगा। बाकी अगले जो वो हैं क्या कहते हैं क्लाइंट हंटिंग मेथड, वो भी मैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं शेयर करूँगा वीडियो, क्योंकि वीडियोज़ लंबी होती हैं, काफ़ी सारा टाइम लग जाता है बनाने में।